रोट लर्निंग नहीं तो क्या, ये है हमारी सीरीज है रट्टा मार सीरीज, जिसको प्यार से कहते हैं आरएमएस। वीडियो नंबर 3। पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया आखिर हम रट्टा क्यों मारते हैं। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कशन किया डीमेरिट्स ऑफ रोट लर्निंग, और अब अगर रट्टा ना मारें तो क्या करें, इस वीडियो में चेक करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक। 4 to 5 पॉइंट्स का हम डिस्कशन करेंगे और सारे पॉइंट्स आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पीसेस। आपको पता है अपना 7 डिजिट से ज़्यादा ना कुछ याद नहीं कर सकते। अगर आपको कोई अपना वर्बली मोबाइल नंबर बोल रहा है तो आप 7 डिजिट्स तक ही प्रैक्टिकली याद कर पाते हो। भाई एक तो बड़ा ईजी हो गया, 10 times 9, वो तो 9999 आप करके सेव कर लोगे। लेकिन एक जो नॉर्मल नंबर होता है उसमें आप लास्ट का पूछता है, वो लास्ट में क्या था, लास्ट की 3 डिजिट बताते हैं बस, क्योंकि हमें ना मैक्सिमम 7 तक याद होता है कोई भी एक सीरीज है। तो जितने भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं या फॉर्मूला होते हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए पर्सनली हो जाता है। क्या तरीका है इसको याद करने का, ये जितने भी नंबर्स और फॉर्मूला हैं इनको हम स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर लें। ठीक है, जैसे ये नंबर है 746 424 123 4521। दिल पे हाथ रखो ज़रा एक बार और मुझे बताओ याद हो पाएगा? ना हो पाएगा, कसम से ना हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा डिजिट्स हैं। अगर हम इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर लें, ठीक है, और उन जो हमने नंबर्स को ब्रेक किया है उसको एक सीरीज़ के थ्रू समझ लें, तो ये नंबर फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें रिलेटेबल तरीके से याद हो जाएगा। भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया जो आपने बोला। देखो, इस साल जब आप ये नंबर याद कर रहे थे तो आपके दादाजी का 74th बर्थडे था। ठीक है, उस बर्थडे में एक अंकल आए जिनके हाउस नंबर था 64, राइट। इस बार जो हमारा क्रिसमस होता है वो कब होता है? 25 दिसंबर, मतलब 25/12, लेकिन 24/12 को हम मनाएंगे रिलेट कराने के लिए। ठीक है, फिर ये 3 4 5 ऐसी सीरीज में 3 4 5, इसमें मतलब ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, फॉलोइंग नंबर्स की तरह आप इसको याद करोगे और आपका 21st बर्थडे जो मनाया गया वो सबसे ग्रैंड बर्थडे मनाया गया था। ये आपने एक रिलेटेबल स्टोरी बनाने की कोशिश की है। भैया ये तो कोई सेंस नहीं मार रही है, ये नंबर भी कोई सेंस नहीं मार रहा है, आपको बस एग्जाम में याद करना है, एग्जाम में दिखाना है, नंबर लाना है, दैट्स इट। तो जो कोई चीज़ सेंस नहीं बना रही है तो दूसरी सेंस ना बनाने वाली चीज़ को मिला दो उससे। कोई अगर पर्सनल रेफरेंस नहीं है ना, बनाने की कोशिश करो, मेक वन अप, लेकिन कैसे ना कैसे इसको रिलेट करके दिखाओ। अब अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो ये याद हो जाएगा। कैसे? इस साल कौन सा बर्थडे था आपके दादाजी का? 74th। उसमें एक अंकल आए थे, उनके घर का हाउस नंबर था 64। हमने क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, लेकिन इस बार हमने कब मनाया? 24 दिसंबर को। फिर एक सीरीज में नंबर को याद करना था जो था 3 4 5, और आपका कौन सा बर्थडे सबसे ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन था? वो था 21। हो गया याद। 7 4 6 4 2 4 1 2 3 4 5 2 1, राइट। एक बार दोबारा देख लो, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। आपके इस ईयर में दादाजी का बर्थडे मनाया गया, कौन सा बर्थडे था? 74। उसमें एक अंकल आए, उनके घर का हाउस नंबर क्या था? 64। क्रिसमस इस बार हम थोड़ा अलग डेट को मना रहे हैं, 24/12। एक फॉलोइंग नंबर याद करना था 3 4 5, और कौन सा बर्थडे सेलिब्रेशन शानदार था? 21। हो गया याद। हमने स्टोरी से रिलेट करा और ये पूरा नंबर याद कर लिया। तो अब एक नंबर को, एक फॉर्मूला को छोटे छोटे फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो और ऐसा स्टोरी बनाने की जो बिल्कुल भी रिलेटेबल ना हो कोशिश कर सकते हो। कहीं कहीं पर आपको वो नंबर याद हो जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 2, लौकी मेथड। ये लौकी खाने वाली लौकी नहीं है। लौकी मेथड का मतलब लोकेशन। आप एक एक आइटम को एक एक लोकेशन पर रख दो और जैसे जैसे आप उस लोकेशन पर जाओगे वो आइटम आपको याद आता चला जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ रास्ते से ऐसे जा रहे हो, भाई रास्ता तो कभी चेंज नहीं होगा ना। आपके स्कूल तक का रास्ता, स्कूल से घर तक का रास्ता, या फिर आपके ट्यूशन तक का रास्ता, आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है, फेवरेट मॉल है, वहाँ तक का रास्ता, वो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। तो उस रास्ते में आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हो और वहाँ पर डिफरेंट आइटम्स को पुट कर सकते हो। तो जब आप मैप के थ्रू जाओगे और जैसे जैसे जाओगे तो वो आइटम्स भी आपको ऑटोमेटिकली याद आते चले जाएंगे। भैया अगेन कुछ भी समझ में नहीं आया, देखते हैं ना, ये एक घर का आपका मैप है, मैं सैम्पल मैप ले रहा हूँ, आप अपने घर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, घर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब कुछ याद कर सकते हो। ऐसे करके मैंने कि मैप ले लिया और मुझे ने 6 आइटम्स याद करने हैं: कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, केचप, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर और आइसक्रीम। ठीक है, ऐसे याद करके बताओ एक बार। कैलकुलेटर था, केचप था, पेन था, इलेक्ट्रॉनिक पेन था, पेन ड्राइव था और
और आएगा नहीं एकदम याद, 3 to 4 याद आएंगे। अब हम इसे स्टोरी में लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपके घर का मैप है, ठीक है। घर में आप सबसे पहले आते हो, लिविंग रूम में बैठते हो, उसके बाद फिर अपना थोड़ा लंच वगैरह करोगे, फिर अपने रूम में जाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, अपना नाइट रूटीन फॉलो करोगे और सो जाओगे। सबका यही पार्ट होता है, 20% थोड़ा सा वेरिएशन होगा। अब इसको हम देखो कैसे अरेंज करेंगे। आप घर में एंटर किया, यहाँ पर आपका अकाउंट्स का कॉपी रखा था, साथ में कैलकुलेटर था बैलेंस शीट टैली करने के लिए। आप यहाँ पर आए, आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश की। एक बार में तो किसी की भी नहीं होती, ना आपकी ना मेरी। यहाँ से फिर एकदम याद आया लंच भी तो करना था। लंच करने के लिए आप गए वॉश बेसिन के पास, आपने अपने हैंड वॉश किए, देखा यहाँ पर पेन ड्राइव रखी है, पता नहीं किसने रख दी। फिर आपने वो पेन ड्राइव को पिक किया और अपनी पॉकेट में रख लिया, ठीक है। यहाँ से फिर आया आप लंच करने। लंच में थे आलू के पराठे, आलू के पराठे के साथ आपने केचप लिया, टक 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 थोड़ा सा वो डाला और खा लिया। फिर आप गए अपने रूम में, यहाँ पर आपका रखा था आईपैड, उस पर था क्या, इलेक्ट्रॉनिक पेन। वहाँ से आप थोड़ा डूडलिंग वगैरह करने लगे। फिर आपको थोड़ा चिल करने का मन किया, आप गए नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स का आपको याद आ रहा है यार, इसको तो मैंने सब्सक्रिप्शन रिन्यू ही नहीं किया। आपने फिर अपना QR कोड स्कैन ओपन किया और उसके थ्रू पेमेंट कर दिया, ठीक है। आप जा रहे थे फिर अपना नाइट रूटीन फॉलो करने, एकदम से याद आया आइसक्रीम तो खाई नहीं, पिघल जाएगी, बह जाएगी। तो आप गए फिर किचन में, आइसक्रीम खा के आए, नाइट रूटीन फॉलो किया और सो गए पड़ के, ठीक है। अब बताओ ज़रा वो 6 आइटम्स जो थे वो क्या क्या थे, जल्दी 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 जल्दी। पहले आप यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या था, कैलकुलेटर। फिर यहाँ पर गए, क्या मिला, पेन ड्राइव। यहाँ पर हमने पराठे पर क्या लगाया था, केचप। फिर अपने रूम में यहाँ पर क्या मिला था हमें, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ टैबलेट। हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया था एंड फिर हमने क्या स्कैन किया था, QR कोड। फिर जाते जाते याद आया कि आइसक्रीम खानी है, हो गया याद। 6 के 6 आइटम्स हमें याद हो गए ना चाहते हुए भी। अब ये स्टोरी आप कभी भी इमेजिन कर लेना, ये 6 आइटम्स आप कभी भी नहीं भूलोगे। भैया हर एक में अगर लगाएंगे तो कितनी सारी स्टोरीज हो जाएंगी, सब में लगाना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो याद ही याद करना है, रटना ही मारना पड़ेगा, तब ये वाली स्कीम्स आप थोड़ी सी यूज कर सकते हो। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, यूज सेंसेस, लर्निंग बाय स्मेल, टच, सी, हियर, टेस्ट। अपने 5 सेंसेस को यूज करके अगर आप लर्निंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। ये जो स्मेल है, टच है, ये चलता जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर आप टेस्ट भी देखोगे तो केमिस्ट्री लैब्स में हो गया है ना, बायो लैब में वो स्कैनर वगैरह के थ्रू हम बहुत कुछ करते रहते हैं। फिजिक्स में मॉडल्स होते हैं, हम उनको टच करके देख सकते हैं। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा चलता है सी और हियर, ठीक है जी। हियर में आप पॉडकास्ट सुन सकते हो इकोनॉमी से रिलेटेड, आप ऑडियो समरी बना सकते हो। जैसे ये ना अभी तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप होगी, मर्जी हो तो इसके बाद चले जाना, बस ये सुन लो। 10 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को आप 20 मिनट्स की समरी में अपनी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो, खुद की वॉइस में। मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ओपन किया और रिकॉर्ड कर लिया। 10 चैप्टर्स 20 मिनट्स, कितने हो गए, 200 मिनट्स। पूरी बुक आपके पास लगभग 3.5 आवर्स में अपनी वॉइस में आ गई। ट्रैवलिंग करते हुए, बोर होते हुए, कुछ भी करते हुए ये ऑडियो समरी को सुनते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपको ना चाहते हुए भी जैसे गाने याद हो जाते हैं ना, वैसे ही ये ऑडियो समरीज भी याद हो जाएंगी। अब आते हैं सी पे। आप देखते क्या क्या हो, एनिमेशंस देखते हो, वीडियोस देखते हो, जिप्स देखते हो, इमेजेस देखते हो, वर्कबुक देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, एंगेजिंग PDFs देखते हो। ये सब कुछ आप कंटेंट फॉर्मेट में कंज्यूम कर सकते हो। भैया मेरे सब्जेक्ट को तो अवेलेबल ही नहीं है, अरे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी तो दुनिया है, राइट। हर एक ने कुछ ना कुछ बनाया। आप एनिमेटेड वीडियो देखो यूट्यूब पर, एनिमेटेड वीडियोस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, वीडियोस रिलेटेड टू इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी रन। ऐसे करते 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 आपको कंटेंट मिलेगा, एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप होगा, आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, पता नहीं कहाँ का वीडियो कहाँ पर काम आ जाए। तो आप अगर डिफरेंट तरीके से कंटेंट को कंज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा नहीं होता, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो और टेक्स्ट आपके सामने ऐसा है, ये पेपर पे याद ही नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं जा रहा, मतलब वर्ड्स तो पढ़ रहे हैं, लाइंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट नहीं है लर्निंग का। कुछ का होता है विजुअल, कुछ का होता है थोड़ा सा ऑडिटरी, कुछ का होता है किनेस्थेटिक, आप जेस्चर्स के थ्रू याद करते हो। तो आपको ये डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर अलग अलग फॉर्मेट के थ्रू लर्निंग करोगे, किसी न किसी फॉर्मेट से तो याद हो ही जाएगा। नंबर 4, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है, उसको आप पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर दो, राइट, और एक कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए बस थोड़ा सा, तो वो मज़ा आ जाएगा। जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से आप रिलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो 10 ईयर्स का, ये 15 ईयर्स का स्ट्रगल होता है ना, वो बैक एंड पर दिखता है।
आपको नहीं पता कि भाई वो कैसे स्ट्रगल करके आए, क्या हुआ कैसे हुआ, आपको बस फाइनल मूवी दिखेगी, राइट। लेकिन आप जब कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट कंज्यूम करते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उनकी पूरी की पूरी जर्नी देखी है, राइट। कि भाई अच्छा ऐसे वीडियो बनाते थे पहले, फिर ऐसे इश्यूज़ हुए, फिर एक बार टीम मेंबर्स गए, फिर ये आया, फिर वो चला गया, फिर उन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप किया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ग्रोथ हुई, अब इनके इतने फॉलोअर्स हैं, मैं तो इन्हें तब से फॉलो करता हूँ जब इनके इतने सब्सक्राइबर्स थे। एक कनेक्शन बनता है, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। कॉन्टेक्स्ट से ना एक पर्सनल कनेक्टिविटी बनती है, सेलिब्रिटीज से नहीं बनती, कंटेंट क्रिएटर से बनती है, राइट। हमें, मेरी भी बनती है पर्सनली, आपकी भी बनती होगी। कितना भी बैकएंड पे हमारे स्ट्रगल हो, आपको वो सारा दिखता है क्योंकि डिजिटल है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नहीं दिखता, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का नहीं दिखता, तो हमसे कनेक्शन ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपको मिल गया। तो ऐसे ही किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर कॉन्टेक्स्ट मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। भाई आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, या कुछ 1991 की पॉलिसी पढ़नी है, अपने घर में ढूंढो कौन 1991 से पुराना है, जाके बैठ जाओ। उस टाइम आप क्या कर रहे थे, क्या सिचुएशन थी, अगर जॉब कर रहे थे तो किस टाइप से था, बिजनेस कर रहे थे तो किस टाइप से था, स्कूल जाते थे तो किस टाइप से था, दादाजी से पूछो, नाना जी से पूछो, ताऊ जी से पूछो, सबको पकड़ लो, कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। वो बताएंगे बातों को, बातें रिलेट होनी स्टार्ट होंगी। मैं कह रहा 2% भी रिलेट होंगी। यूट्यूब पर वीडियोस देखो, 1991 वाले लोग क्या कह रहे हैं, इससे होगा क्या, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा इन्फॉर्मेशन का। आप सीधा इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर रहे, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक पर्सपेक्टिव बना के याद कर रहे हो। कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू एक्सपीरियंस, राइट। और ये सब कुछ करते करते आपको इतना याद रखना है कि फॉरगेटिंग कर्व जो होता है उसको हमें हमेशा फॉलो करना है। मतलब फॉरगेटिंग कर्व कहता है कि 24 घंटे के अंदर ना आप अपनी 80% इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो। ऐसा ग्राफ चलता है, 80% से धीरे 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 कम आते आते और 24 आवर्स तक ये लगभग 0 हो गया। मतलब 10 आवर्स पे 40% है ना, 15 आवर्स पे फिर ये 20% और 24 आवर्स पे ये 0 हो जाता है। तो भैया इसका तरीका क्या है, जो एक कंटेंट भाग जाएगा, इस सिचुएशन से कैसे बचें? आपको ना स्पेस्ड रिवीजन करना पड़ेगा। पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स। मैं कह रहा हूँ डेली 20 पेजेस पढ़ते हो, अब 5 पढ़ने स्टार्ट कर दो। उन 5 पेजेस को बस 24 आवर्स में रिवाइज करना है, कसम खा लो, ठीक है जी। सेकंड रिवीजन 3 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन 7 दिन के अंदर, फोर्थ रिवीजन 20 दिन के अंदर, फिफ्थ रिवीजन 1.5 महीने के अंदर। अगर ये 5 रिवीजन प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, अगेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये कंटेंट आपके चला जाएगा। ना चाहते हुए भी, ये मेरे साथ बोलेंगे, ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेव हो गई। तो ये रिवीजन फ्लो को फॉलो कर सकते हो, जिससे फॉरगेटिंग कर्व आपके दिमाग पर हावी ना हो। और ये सब कुछ करते हुए थोड़ा सा याद रखना है कि अपने ब्रेन को रेस्ट भी देना है। रेस्ट का मतलब थोड़ी सी स्लीप भी लेनी है। स्लीप जब लोगे, जब सोओगे, तब वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का कंटेंट था ना, वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। भाई दिमाग को रेस्ट दोगे तभी तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में तब जाएगा जब आप सोओगे। तो थोड़ा सा पढ़ो और फिर आराम से सोने के टाइम को सोचो कि यार अब ना कंटेंट में लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा, ज़्यादा अच्छी ले पाएगी। और ये सब कुछ करते टाइम एक चीज़ याद रखना, रात को जब आप कुछ चीज़ रिवाइज करके सोते हो तो वो जल्दी चांसेस हैं कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, राइट। सो इन सब पॉइंट्स को आप फॉलो करें। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई और टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। बाय बाय।